हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है तथा इनके वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की तो वे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और वे वाक्य जिनमें हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं उसे बोलते हैं हम पैसिव वॉइस। लेकिन इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनका सेंटेंस में क्या प्लेस हो सकता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यू कैन सी। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नंबर क्या है। कहने का मतलब होता है जो सब्जेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट के आधार पे ही उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट आता है। अब अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट के आधार पे आएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने बताया वर्ब, तो वर्ब जो होती है वे दो प्रकार की होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब प्राइमरी होती है एंड सेकेंडरी होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी वर्ब, इसका मतलब होता है टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और जब हम सेकेंडरी वर्ब की बात करते हैं तो इसका कहने का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब विच कैन बी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट वन दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम अगर ये होती है कि किस टेंस में कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है, एक्टिव की क्या आइडेंटिटी होती है, पैसिव की क्या आइडेंटिटी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, वे वाक्य जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट है उसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन वे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है उन्हें हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इसी का मेन स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। कहने का मतलब है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का स्थान प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट का स्थान सब्जेक्ट लेता है। लेकिन यहां पे जब एक्टिव वॉइस होगा तो एक्टिव वॉइस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है वो टेंस के सब्जेक्ट तथा नंबर के अनुसार चेंज होती रहती है। लेकिन जब बात करते हैं पैसिव वॉइस में तो इसमें सब्जेक्ट विल नेवर चेंज एंड इट ऑलवेज रिमेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमेशा हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब बेसिक स्ट्रक्चर, जब पैसिव होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है पैसिव वॉइस का। लेकिन इसके साथ साथ यहां पे आप देख सकते हैं जो मैंने वर्ब लिखी है, इस वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों से होता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूं। यू कैन सी ओवर हियर, यहां पे सब्जेक्ट हमारा आई है, मेन वर्ब लव है, ऑब्जेक्ट हमारा हर है। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहां पे लिखेंगे और सब्जेक्ट को वहां पे लिखेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे आएगा तो ये सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा जो कि हर है, तो हम यहां पे लिखेंगे सी। उसके बाद हम यहां पे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लाएंगे जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। यहां पे ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर होती है।
इज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म विच इज लव्ड, एंड ये हमारा सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट का स्थान चेंज करते हैं तो यहां पे आएगा, अब ये जो आई है यहां पे जब आएगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब अगर इसका हम हिंदी अर्थ निकालें तो यहां पे हो जाएगा उसे प्यार किया जाता है, और यहां पे बाय मेरे द्वारा, उसे प्यार किया जाता है मेरे द्वारा। और अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी करते हैं, उसे मेरे द्वारा प्यार किया जाता है। इस तरह से ये पैसिव वॉइस होगा। इसके साथ साथ जो पैसिव वॉइस बनाते हैं वो टेंस के अनुसार बनते हैं। मेनली वी हैव 12 टेंस, लेकिन पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनाई जाती है। और जो 4 टेंस हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, वे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड द लास्ट वन दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग टेंस हैं जो कि 8 होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब हम 1 बाय 1 करके हर टेंस के बारे में उसकी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सीखेंगे। जिस तरह से द वे आई हैव टॉट यू अबाउट टेंस, इन द सेम वे आई विल टीच यू अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इनकी अफर्मेटिव रूल्स क्या होते हैं, निगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। चलिए आप इसके सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि निगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। वेलकम बैक टू अवर सेकंड पार्ट। दोस्तों मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि एक्टिव का सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक्टिव की क्या बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखते हैं कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है प्लस पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तथा अफर्मेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसमें जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज कॉल्ड V1 एंड S एंड ES ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट के नंबर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसमें यस और ES आता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो उसमें यस एंड ES नहीं आता है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इन द सेम वे अगर हम इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि जब हम इज एम आर लाते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आती है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस समय हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल लाते हैं जिसका मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस है तो उसमें हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, देन व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इन द सेम वे अगर वाक्य निगेटिव है तो निगेटिव में मैंने बताया है, आप मेरे टेंस के वीडियोस में भी देख सकते हैं। जब अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में देखा होगा और पढ़ा होगा तो उसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज। कहने का मतलब होता है अगर सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट और प्लूरल नंबर है तो डू नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर एंड नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। और इन द सेम वे हियर यू कैन सी इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप। दोस्तों जब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव के एक्टिव वॉइस में
डू और डज आता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है एंड क्वेश्चन वर्ड। एंड व्हेन वी मेक पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में डू डज के स्थान पे हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं जिसे हम बोलते हैं इज एम आर। सबसे पहले इज एम आर आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट आएगा एंड इंटरोगेटिव का साइन आता है। इन द सेम वे अगर थर्ड टाइप होगा, कहने का मतलब होता है, तो ऐसे वाक्यों में हम क्वेश्चन वर्ड को ही आगे लिख देते हैं, बाकी सारा रिमेनिंग पार्ट सेम एज इट इज रहेगा जैसा कि फर्स्ट टाइप में दिया गया है। इस तरह से है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यू कैन राउट डाउन और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। दोस्तों, इसके बाद अब हम सीखते हैं सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और इन सेंटेंस के थ्रू ही आप इनके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं उसी पार्ट को यहाँ पे वाइप कर रहा हूं जहां पे उसका स्ट्रक्चर लिखा है, उसी के नीचे मैं आपको सेंटेंस देकर उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझा दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना है या नहीं। यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है, अमित टीचेस साहिल। अमित टीचेस साहिल। दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं ये इस वाक्य में जब एक्टिव वॉइस होता है तो सब्जेक्ट हमारा अमित है और ऑब्जेक्ट साहिल है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और इस बेसिक स्टेप को फॉलो करता कि नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है इसीलिए यहाँ पे यस और यस आया है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम साहिल को इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे। चलिए देखते हैं। साहिल इज टीचर्स की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है टॉट बाय अमित। उसके बाद अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हो, जैसे आई नो यू, आई नो यू। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है वो प्लूरल नंबर है और ऑब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल नंबर है, लेकिन जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यू आर नोन। दोस्तों, अब मैं आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी लेवल या किसी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें जब किसी सेंटेंस में नो लिखा होता है या लिखा हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो नो है उसके साथ हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कभी भी बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप बाय लिखेंगे वो आपके लिए रॉन्ग साबित होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जब नो लिखेंगे, और नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन होती है, यहां पे हम लिखेंगे टू। बाय लिखेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मी। बाय कभी भी मत लिखिएगा, अगर आप बाय लिखते हैं तो वो गलत सेंटेंस। इस तरह से आपका सेंटेंस होगा यू आर नोन टू बी। चलिए अब देखते हैं इसके नेगेटिव पार्ट को, जैसे सुमन does not
teach English. सुमन does not teach English. यहाँ पे सब्जेक्ट सुमन है और सुमन क्या नहीं करती है, इंग्लिश नहीं पढ़ाती है। अब अगर इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा होगा इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट taught by सुमन। इन द सेम वे, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट आता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा तो डू नॉट आएगा। लेकिन पैसिव में जब हम बनाएंगे तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम आर आता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, कहने का मतलब है जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव का सब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब यही है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज आएगा, ऑब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल नंबर है तो उसके साथ आर आएगा, और ऑब्जेक्ट अगर मी दे रखा है तो उसके साथ हम आई, और आई के साथ हमेशा क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म विच इज कॉल्ड पार्टिसिपल, एंड देन बाय या उससे रिलेटेड प्रीपोजिशन लिखकर हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं। अब इसके नेगेटिव के पार्ट के बाद हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि ये दो प्रकार के हैं, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में हम हमेशा डू डज को बिगिनिंग में लिखते हैं, लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसके स्थान पे हम डू डज के स्थान पे हम इज एम आर को लिखेंगे, डू डज को नहीं लिखते हैं। चलिए देखते हैं। डू यू लव मी, डू यू लव मी। आप देख सकते हैं यहां पे जो डू आ रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है इसलिए डू आया है। लव मी, अब अगर हम इसके पैसिव वॉइस को बनाएंगे, पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो इसमें ऑब्जेक्ट के पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे विच इज एम आई loved by you। इस तरह से दोस्तों हम प्रेजेंट टेंस की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बनाते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।